नियाज हुसैन, नियाज हुसैन, नियाज हुसैन, अल्लाह, नियाज हुसैन, नियाज, नियाज उठो, होश में आओ, नियाज, नियाज। अम्मा, आपको तो मुझ पर यकीन करना चाहिए था। आपकी तरबियत तो ऐसी नहीं थी। ना ही मेरी रगों में कोई नीच खून दौड़ रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मुड़ के यहाँ मत देखना। समझ लेना कि तुम्हारी ये माँ भी मर गई है। अम्मा, खुदा के लिए इतनी कड़ी सजा मत दे हमें, वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो हमने किया ही नहीं है। देखो, वक्त जाया मत करो और चले जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, वो भी रात के इस वक्त? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है और ये शहर बहुत वसी है। तुम लोगों को कहीं ना कहीं पनाह मिल ही जाएगी। बस इस घर से तुम लोगों का दाना पानी उठ गया है। अब साया मत करो, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि बिलाल आए और तुम लोगों को धक्के देकर निकाले। इसलिए बेहतर है कि अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से चले जाओ। इज्जत? अब कौन सी इज्जत बाकी रह गई है अम्मा? इज्जत तो बीच बाजार उतर गई, खत्म हो गई अम्मा। आपकी निगाहों में जो मेरे लिए शक है ना अम्मा, इसने मुझे जीते जी मार दिया, खत्म कर दिया मुझे। चलो सोनिया, इस घर में हमारा कोई नहीं है, यकीन आ गया मुझे। पता चल गया मुझे कि पर फिर अरबाज अहमद यतीम हो गया। मेरे बच्चों, अपनी माँ को माफ कर दो, माफ कर दो अपनी माँ को। मजबूर थी मैं, तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सकी। एक दफा फिर सोच लो सोनिया। अरबाज, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। आप प्लीज मुझे एक दफा कोशिश करने दें। बेल कर दें। फिर से करें। सोनिया, तुम यहाँ इस वक्त? सब खैरियत? अभी कुछ मत पूछें, हमारे पे कयामत टूट पड़ी है। आप प्लीज एक रात के लिए हमें अपने पास रख लें। हाँ बेटा, तुम्हारा अपना घर है। चलो आओ, अंदर आओ। चलो शाबाश, आ जाओ अरबाज बेटा, अंदर चलो। नहीं अंकल, आप सोनिया को ले जाइए, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। आ जाओ अरबाज बेटा, अंदर चलो। आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। ऑफिस से कुछ खा लेता। आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं अरबाज? मैं मजीद ऑफ नहीं ले सकता, पहले ही बहुत छुट्टियां कर चुका हूँ ऑफिस से। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में क्या कहेंगे कि आपकी ये हालत कैसे हुई? कह दूंगा एक्सीडेंट हो गया मेरा। कोई नहीं मानेगा। आपकी चोट में और एक्सीडेंट की चोट में बहुत फर्क है। तो बताओ मैं क्या करूं? छुट्टी ले लें, जहाँ इतने दिन ऑफ किया है कुछ दिन और सही मेडिकल लीव ले लें। चले नाश्ता करते हैं, ठीक है?
नियाज हुसैन, बात सुनो जरा मेरी। ये क्या हरकत की है तुमने? वो दोनों रात में चोरों की तरह आए और तुमने उन्हें पनाह दे दी। क्या हरकत की है ये? क्यों किया? तो और क्या करता मैं? मेरी बेटी और दामाद जिस हालत में पनाह मांगने आए थे, क्या वापस लौटा देता? बिल्कुल लौटा देते, बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि दरवाजा ही नहीं खोलते। क्या कह रही हो तुम? सोनिया हमारी बेटी है। शादीशुदा बेटी है, शादी कर चुके हैं हम उसकी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। अब वो जाने और उसका शौहर जाने। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बेटियां जब ब्याह दी जाएं तो क्या उनका नाता टूट जाता है माँ बाप और बहन भाइयों से हमेशा के लिए? बिल्कुल टूट जाता है। चिड़िया का बच्चा भी अगर उसके घोंसले से गिर जाए ना, तो वो भी पलट कर वापस नहीं रखती उसे। ना तो तुम चिड़िया हो और ना हमारी बेटी चिड़िया का बच्चा, समझी तुम? उसका जब तक दिल चाहेगा वो यहीं रहेगी, वो दोनों यहीं रहेंगे। मैं भी देखती हूँ मेरी इजाजत के बगैर कैसे रहती है वो यहाँ। तानिया, मेरे कपड़े निकाल दिए तुमने? मैंने निकाल दिए थे, आप शावर ले, मैं चाय लेकर आई। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? नहीं नहीं, सब ठीक है। झूठ बोल रही हो मुझसे? नहीं तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम परेशान हो। क्योंकि परेशान छोटा लफ्ज है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब। और तुम कह रही हो तुम ठीक हो, तो झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे। बैठो। अब सच बताओगी या ये समझ लूं कि तुम मुझे अपना ही नहीं समझती, इसलिए अपने दिल की बातें छुपाती हो मुझसे? कोई बात नहीं है। आपको पता है मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, ना कुछ छुपा सकती हूँ। क्या मेरे शौहर है, मेरे शरीके हयात है। तो फिर बताओ, क्या चीज परेशान कर रही है तुम? वलीद, आप ही का फोन कल से नहीं लग रहा है। मैं उन्हें जब भी फोन ट्राई कर रही हूँ उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने अरबाज भाई को फोन ट्राई किया, उनका नंबर भी बंद है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन दोनों का नंबर साथ बंद हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अरबाज का नंबर कैसे बंद हो सकता है? उसे तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, और ऑफिस में वो अपना नंबर बंद ही नहीं कर सकता। इसी बात की तो मुझे परेशानी हो रही है। मेरी कल बात हुई थी, फारा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सब हॉस्पिटल जा रहे थे और मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। मुझे बहुत परेशानी हो रही है वलीद। तुम परेशान मत हो, तुम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहो। अगर शाम तक हो जाता है तो ठीक, नहीं तो हम उनके घर चले जाएंगे, फारा की आयादत भी कर लेंगे और सोनिया और अरबाज से भी मिल लेंगे। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। नियाज हुसैन, नियाज हुसैन, नियाज हुसैन, अल्लाह, नियाज हुसैन, नियाज, नियाज उठो, होश में आओ। नियाज, नियाज, हेलो हेलो राजदा आपा, पता नहीं क्या हो गया नियाज हुसैन को, वो होश में ही नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता है, बस मैं तो अभी कमरे में आई थी। आप प्लीज आ जाइए जल्दी से, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। नियाज, 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 नियाज उठो। आपकी क्या मसरूफियात हैं? कुछ भी नहीं, अभी तो फिलहाल हाउसवाइफ हूँ मैं। ये लो भाई पानी। रूफी, ये क्या तुम अपने दोस्तों के आगे खाली पानी का ग्लास पेश कर रहे हो? दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आते। अब वो नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है, पानी ठीक है। चलें, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों के साथ इतना बेतकल्लुफ कैसे हो रही हूँ। असल में रूफी आपके बारे में इतना जिक्र करते रहते हैं कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आप लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है। अच्छा, क्या बातें करता है? बुराइयां तो नहीं करते यार मेरी? अरे नहीं नहीं, बुराई नहीं, मैं इनफैक्ट वो वाली बातें बताता हूँ जब मैं बुरे टाइम से गुजर रहा था तो तुमने मुझे कितना सपोर्ट किया था, और वो टाइम मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अरबाज, दिल से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत टैलेंटेड है ये, जो किया इसने खुद किया है। सबसे खास बात यह है कि मेरी तरह नर्म दिल आदमी है। नहीं रूफी, अगर आपकी इतनी तारीफ करते हैं ना तो आप यकीनन डिजर्विंग होंगे। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई।
मानी, आपकी चाय। रख दो यार। ये क्या बुन रही हैं आप? स्वेटर बुन रहे हैं, अपने होने वाले पोते की तैयारी कर रहे हैं। अभी से? अभी से क्या मतलब, इतना अरसा हो गया तुम दोनों की शादी को। अभी तक तो मुझे खुशखबरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये सब तो अल्लाह के हाथ में है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? बेटा कुछ खास नहीं, अपने होने वाले पोते की आमद की तैयारी कर रहे हैं। अम्मी, कोई ख्वाब देखा क्या आपने? बेटा ख्वाब तो मैंने उसी दिन देख लिया था, जिस दिन तुम मेरी गोद में आए थे। अब तो फिर शादी भी तभी करा देती आप, अभी तक आपका ख्वाब पूरा हो गया होता। शरारती। कहाँ जा रही हो तुम? वो आपके लिए चाय लाने हैं। अब रहने दो, मेरा मूड नहीं है। और हाँ, वो सोनिया से बात हुई, क्या बना? नहीं, उन दोनों का नंबर ऑफ जा रहा है। मैंने घर के नंबर पर ट्राई किया था, लेकिन किसी ने पिक ही नहीं की कॉल। ये अच्छी बात नहीं है, इतने दिन से उनके नंबर बंद नहीं होने चाहिए थे। खैर तुम तैयार हो जाओ, हम उनके घर जाकर देखते हैं क्या मसला है। मसला मतलब सब खैरियत है ना बेटा? अम्मी, वो शायद फारा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है वो, और उनके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम खुद जाकर देख लें। हाँ बेटा, फिक्र की बात तो है। चलो ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ ही चलती हूँ। हाँ चलो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, निकलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अरे अम्मी सांस तो लेने दे, इतने सारे सवाल एक साथ। अरे क्या करूं बेटा, माँ हूं ना तुम्हारी, सारा दिन तुम्हारे लिए मेरा दिल परेशान रहा है आज। क्यों भाई, मैं यूनिवर्सिटी गई थी, कोई जंग के मैदान थोड़ी गई थी जो आप इतना परेशान हो रही हैं। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना रात भर, बस मुझे तो ये डर लगा था तुम्हारी यूनिवर्सिटी में किसी का सर ना फाड़ दो, इसलिए मैं बहुत फिक्रमंद थी। अम्मी आप भी ना, और ये बड़ी अम्मी नजर नहीं आ रही, कहीं चली तो नहीं गई अपने लाडले के साथ? अरे आहिस्ता बोलो, उन्हें सुन लिया ना तो बुरा लगेगा। हालांकि बुरा तो उन्हें तब लगना चाहिए था जब उनके लाडले ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, तब तो वो चुप रही हैं। अब क्यों बुरा लगेगा उन्हें? वारा, अपनी हद में रहो और अपने कद से ऊंची बात मत करो। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन कितने पानी में है। बकवास बंद करो। बड़ी अम्मी, ये आप किस लहजे में बात कर रही है मेरे साथ? आपका सगा होता तो आप साइड लेती अच्छी भी लगती, लेकिन बकवास बंद करो। जाओ अपने कमरे में।